Morning students, today we will discuss communication. This is another chapter of directing. कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। ये डेफिनेशन दी है कीथ डेविस ने। किसने दी है? कीथ डेविस ने। कीथ डेविस क्या कहता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इंफॉर्मेशन को पास करना और इंफॉर्मेशन को समझना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे अब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया जाता है। कम्युनिकेशन मीन्स कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन कन्वे करना, ये होता है कम्युनिकेशन। ये डेफिनेशन दी है हुडसन ने और ये डेफिनेशन दी है कीथ डेविस ने। ओके, कम्युनिकेशन की फीचर्स क्या होती हैं? कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको कम्युनिकेट किया, आप मुझे फीडबैक देंगे। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर मैसेज भेजता है, रिसीवर फीडबैक भेजता है। ओके, कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कम्युनिकेशन कभी ख़त्म नहीं होता, कम्युनिकेशन चलता रहता है। आपको लगता है कि एक बिजनेस में कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा? कम्युनिकेशन तो चलता रहेगा, चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे ओरल कम्युनिकेशन हो, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे सिग्नल कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन कभी ख़त्म नहीं होता। इवन आप फैमिली में रहते हो, क्या एक दूसरे से बात करनी ख़त्म हो जाएगी? नहीं होएगी। तो कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन परवेसिव है। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब एवरीवेयर। कम्युनिकेशन हर जगह होता है, चाहे हमारा घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे हॉस्पिटल हो। कम्युनिकेशन परवेसिव है, हर पर्सन दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन पास करता है। कम्युनिकेशन एक लॉजिकल स्टेप वाइज प्रोसेस है, यानी लॉजिकल स्टेप वाइज प्रोसेस का मतलब क्या है? सबसे पहले आता है सेंडर, सेंडर आगे भेजता है मैसेज, मैसेज की होती है एनकोडिंग, तो हम मतलब पूरी प्रोसेस करेंगे। ये मतलब है कम्युनिकेशन एक लॉजिकल स्टेप वाइज प्रोसेस है। ये नहीं है कि सीधा सेंडर से मैसेज रिसीवर के पास गया, नो, बहुत सारे स्टेप आएंगे। मैसेज कैसे गया, किसके थ्रू गया, क्या गया। तो कम्युनिकेशन एक लॉजिकल स्टेप वाइज प्रोसेस है, पूरी लंबी प्रोसेस है कम्युनिकेशन की। फिफ्थ फीचर है कम्युनिकेशन किसी भी थ्रू हो सकता है। कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स के थ्रू हो सकता है, कम्युनिकेशन रिटन वर्ड्स के थ्रू हो सकता है, कम्युनिकेशन जेस्चर्स के थ्रू हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने पूछा कि मैम इसका ये करेक्ट है, टीचर ने हेड मूवमेंट कर दिया, तो हेड मूवमेंट से आप समझ लेंगे यस है या नो है, तो दैट इज कॉल्ड जेस्चर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर के थ्रू भी समझाया जा सकता है कि ये पिक्चर है। जैसे आता है ना, छोटी क्लासेस में आता है, एक पिक्चर गिवन होती है और कहते हैं राइट डाउन द सेंटेंसेस बिलो दिस पिक्चर, कि आपको इस पिक्चर में जो जो लग रहा है, जो जो दिख रहा है, उसको राइट करो। तो कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है। इवन स्कूल की बेल का बजना, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की बेल बजना, ये भी तो कम्युनिकेशन है। आपको बताता है ना कि फ़ोन आया है, मैसेज आया है, फेसबुक मैसेज आया है, इंस्टा मैसेज आया है, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। किसी भी थ्रू हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज यानी जेस्चर से भी हो सकता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी पिक्चर से भी हो सकता है। तो ये है कम्युनिकेशन की फीचर्स। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, वन वे नहीं है कि सिर्फ सेंडर ने मैसेज भेज दिया काफ़ी है। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूस है, कम्युनिकेशन परवेसिव है, कम्युनिकेशन लॉजिकल है, ठीक है, स्टेप वाइज है। कम्युनिकेशन वी कैन से किसी भी तरह से हो सकता है, स्पोकन वर्ड से, रिटन वर्ड से, जेस्चर यानी बॉडी लैंग्वेज से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से।
ओके और कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो सर्कुलर होता है, ये भी फीचर बन सकती है। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज सर्कुलर। देखिए सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर प्रोसेस। चलो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले होता है सेंडर, सेकंड नंबर पे आता है मैसेज, थर्ड एनकोडिंग, फोर्थ चैनल, फिफ्थ डिकोडिंग, सिक्स्थ रिसीवर, 7 फीडबैक। यानी कम्युनिकेशन की प्रोसेस में 7 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 7। सबसे पहले बात करते हैं सेंडर। सभी को पता है सेंडर कौन होता है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, लेसन समझा रही हूँ, तो मैं सेंडर हूँ, तुम रिसीवर हो। ओके सेंडर कौन होता है? सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को सेंड करता है, या वी कैन से कम्युनिकेटर को बोलते हैं सेंडर, या सोर्स को बोलते हैं सेंडर, जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। कम्युनिकेटर, सेंडर का मतलब होता है कम्युनिकेटर बात करने वाला, या सोर्स जहाँ से बात स्टार्ट होती है। तो सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, हु सेंड्स द मैसेज। ये जो सेंडर है मैसेज को फॉर्मुलेट करता है और मैसेज को कन्वे करता है। मैसेज को क्या करता है? कन्वे। ओके अब आता है मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज क्या होता है? मैसेज इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अब मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो ये लेसन तुम्हारा मैसेज है। तो मैसेज का मतलब है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट मैटर को बोलते हैं मैसेज। मैसेज कैन बी एनीथिंग, मैसेज कुछ भी हो सकता है। ये लेसन मैसेज हो सकता है, जो मैसेज है वो कोई फीलिंग हो सकती है, मैसेज कोई ओपिनियन हो सकता है, मैसेज कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैसेज कोई सजेशन हो सकता है, मैसेज कोई आइडिया हो सकता है। तो मैसेज कैन बी एनीथिंग, मैसेज मे बी एनीथिंग। मैसेज कैन बी आइडिया, मैसेज कैन बी ओपिनियन, मैसेज कैन बी टॉक, मैसेज कैन बी इमोशन, मैसेज कैन बी हैप्पीनेस, मैसेज कैन बी सोरो। तो मैसेज कुछ भी हो सकता है। ओके तो सेंडर को कम्युनिकेटर बोलते हैं या फिर सोर्स बोलते हैं। मैसेज को कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट मैटर कहते हैं जो पास हो रहा है। उसके बाद आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज में कोड लगाना। ठीक है, मैसेज में क्या लगाना? कोड। एनकोडिंग, कोड लगाना, दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग। कहने का मतलब है मेंटल रैपिंग करना मैसेज की। अगर मैं कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में आंसर दूं, व्हाट इज एनकोडिंग? मेंटल रैपिंग ऑफ मैसेज। मैसेज की मेंटल रैपिंग करना, मैसेज की मेंटल रैपिंग। रैपिंग का मतलब रैप करते हैं ना जैसे, तो मेंटल रैपिंग करना मैसेज की, इसे बोलते हैं एनकोडिंग। देखिए जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें एनकोडिंग यूज़ करते हैं, यानी कुछ जेस्चर का यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, टेबल का यूज़ करते हैं। टैबुलर प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, ठीक है, या फिर कोई डायग्राम का यूज़ करते हैं, तो उसे बोलते हैं एनकोडिंग। क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। ओके मैसेज को कोड में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग। जैसे मैंने बोर्ड पे पूरा का पूरा लेसन लिख रही हूँ, तो पूरे के पूरे बोर्ड के लेसन के लिए मैं बोर्ड पे कुछ पिक्चर्स का यूज़ करूँगी, कुछ डायग्राम्स बनाऊँगी, ठीक है, पॉइंट्स में लिखूँगी, उसे बोलते हैं एनकोडिंग। उसे क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। ओके मैसेज को एनकोडिंग किया जाता है, यानी मैसेज की सीक्वेंस सेट की जाती है, मैसेज को रैप किया जाता है किस तरह से भेजना है। फोर्थ नंबर पे है चैनल। चैनल क्या होता है बेटा? चैनल एक मीडिया होता है जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। चैनल इज अ मीडिया थ्रू विच मैसेज कैन बी सेंट, थ्रू विच मैसेज कैन बी सेंट। मीडिया इज अ चैनल, या चैनल इज अ मीडिया थ्रू विच मैसेज कैन बी सेंट। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो दिस इज कॉल्ड मीडिया। तो मीडिया कुछ भी हो सकता है। मीडिया फेस टू फेस भी हो सकता है, जो मेरे पास घर पे आते हैं उन्हें मैं समझाती हूँ तो फेस टू फेस मीडिया है, ठीक है। स्कूल में जो हम यूज़ करते हैं फेस टू फेस मीडिया है। एक होता है इनडायरेक्ट मीडिया या इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, टेलीफोन्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर्स के थ्रू जो मैसेज भेजा जाता है,
टीवी के थ्रू, लेटर के थ्रू, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट चैनल। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट चैनल। तो दो चैनल होते हैं डायरेक्ट, जिन्हें फेस टू फेस चैनल बोलते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब मैंने आपको बताया है, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू मैसेज भेजना, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू मैसेज भेजना, ये इनडायरेक्ट चैनल है। आफ्टर दैट डिकोडिंग। देखो, एनकोडिंग का मतलब कोड लगाना, पिक्चर्स का, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना। जब तक एनकोडिंग नहीं होगा ना, तब तक मैसेज समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, जब तक क्लास में अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेगा, अपने हैंड मूवमेंट्स को नहीं करेगा, तब तक लेसन समझ नहीं आता। तो मैसेज में एनकोडिंग यूज़ किया जाता है। उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को अंडरस्टैंड करना, कोड को अंडरस्टैंड करना। तो दिस इज़ कॉल्ड डिकोडिंग। दिस इज़ कॉल्ड डिकोडिंग। मैसेज को अंडरस्टैंड करना, इसे डिकोडिंग बोलते हैं। कोड लगाना इज एनकोडिंग। मैसेज को अंडरस्टैंड करना इज कॉल्ड डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है मैसेज का मीनिंग निकालना, जो सिंबल्स यूज़ हुए हैं, जो बॉडी लैंग्वेज यूज़ हुई है, जो जेस्चर्स यूज़ हुए हैं, उनका मीनिंग निकालना डिकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग के बाद है रिसीवर। रिसीवर का मतलब जो पर्सन मैसेज को रिसीव करता है, उसे बोलते हैं रिसीवर। तो रिसीवर इज़ अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। हु रिसीव्स द मैसेज, उसे रिसीवर बोलते हैं। जैसे अब तुम मेरा मैसेज रिसीव कर रहे हो, यू आर लिसनर। लिसनर को भी रिसीवर बोलते हैं। अब रीडर, अगर तुम बुक पढ़ रहे हो, तुम रीडर हो, रीडर को भी रिसीवर बोलते हैं। उसके बाद लिसनर को रिसीवर बोलते हैं, रीडर को रिसीवर बोलते हैं, कोई भी हो सकता है रिसीवर। आफ्टर दैट फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? देखिए, आपको मैसेज मिल गया, आपको समझ आ गया, अब आप फीडबैक देंगे कि आपके पास ये मैसेज पहुंच चुका है, आपको ये समझ आ गया है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, ये नोट्स हैं, ये चेक कर दो। दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। जो स्टूडेंट्स मुझे सम्स भेजते हैं सॉल्व करके, इट मीन्स उनका फीडबैक आ रहा है मेरे पास। तो फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स। अब बेटा, रिस्पॉन्स या रिप्लाई, ये रिस्पॉन्स या रिप्लाई कौन भेजेगा? रिसीवर भेजेगा। किसके पास? सेंडर के पास। तो फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स या रिप्लाई विच इज given by receiver to sender. So this is communication process. Without feedback communication कभी भी complete नहीं होता। तभी तो कहते हैं communication का flow circular होता है। ये है communication की process। सबसे पहले sender ने मैसेज भेजा, मैसेज में कोड लगाए, चैनल के थ्रू गया, मीडिया के थ्रू गया, उसके बाद डिकोडिंग हुआ, उसके बाद रिसीवर ने मैसेज का फीडबैक भेजा कि मुझे मैसेज अंडरस्टैंड हो गया है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक एंड दिस इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें है 7 स्टेप्स। लास्ट, नॉइस। ये नॉइस क्या होता है? बेटा, कहने का मतलब ये 8वां स्टेप भी है कम्युनिकेशन की प्रोसेस का, लेकिन ये नॉइस है, कहीं पे भी हो सकता है। यानी सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, कहीं पे भी नॉइस आ सकता है, कहीं पे भी नॉइस क्रिएट हो सकता है। सो नॉइस इज एनी इंटरफेरेंस। नॉइस इंटरफेरेंस है दैट कैन क्रीप एट एनी पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। नॉइस एक इंटरफेरेंस है जो कम्युनिकेशन में कहीं पे भी हो सकता है। नॉइस इज एन इंटरफेरेंस दैट कैन क्रीप एट का मतलब जो कहीं पे भी हो सकता है, एनी पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर के पास भी हो सकता है, मैसेज में भी हो सकता है, रिसीवर में भी हो सकता है, मीडिया में भी थ्रू हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो नॉइस का मतलब होता है हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में हिंड्रेंस होना या कम्युनिकेशन की प्रोसेस में इंटरफेरेंस होना, इसे बोलते हैं नॉइस। तो नॉइस इज इंटरफेरेंस, ठीक है, या नॉइस इज हिंड्रेंस इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर नॉइस है तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस इनइफेक्टिव होती है। क्या होती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस? इनइफेक्टिव। नॉइस कुछ भी हो सकता है। आपने किसी को फ़ोन किया, मैसेज आया, टेलीफोन लाइन्स आर डेड, ठीक है। एन इनअटेंटिव लिसनर, जो इनअटेंटिव लिसनर है वो भी हमारा नॉइस है। फॉर एग्जांपल, आप में से आधे बच्चे सुन ही नहीं रहे होगे, तो वो भी नॉइस है। फॉल्टी डिकोडिंग, गलत मैसेज समझ लेना, ये भी नॉइस है।
जेस्चर्स एंड पोस्चर्स विच डिस्टॉर्ट द मैसेज। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी लैंग्वेज कुछ और बताती है। जैसे एक मैनेजर है, वो जोक सुना रहा है, जोक क्रैक कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो बेटा ये भी नॉइस है। नॉइस कुछ भी हो सकता है। आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपको स्नीजिंग, छींक आ गई, नॉइस है। आपको कफिंग खांसी हो गई, नॉइस है। आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, मिक्सी की आवाज़ आ रही है, नॉइस है। वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही है, नॉइस है। आप सड़क पे चल रहे हो, ट्रक की वॉइस आ रही है, ट्रक का वॉल्यूम आ रहा है, दैट इज़ नॉइस। तो नॉइस कुछ भी हो सकता है। नॉइस कुछ भी हो सकता है। तो नॉइस ये भी हो सकता है अगर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा तो नॉइस है, क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नॉइस है। नॉइस का मतलब शोर नहीं है, नॉइस का मतलब कम्युनिकेशन की प्रोसेस में प्रॉब्लम है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मान लो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, बच्चे सुन नहीं रहे, हालांकि शांत बैठे हैं, लेकिन फिजिकल प्रेजेंट है, मेंटल प्रेजेंट नहीं है, तो वो मेरे लिए नॉइस है। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में हिंड्रेंस आना या इंटरफेरेंस आना, इसे नॉइस बोलते हैं। और अगर हम चाहते हैं बिजनेस स्मूथ चले, कम्युनिकेशन स्मूथ हो, तो नॉइस को क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट करना पड़ता है। नॉइस को एलिमिनेट करना पड़ता है।